काशी के राजा देवोदास जी, देवदास। काशी पथन राज। हाँ। अभी में जो बैठे हैं ये विश्वनाथ जी, ये जो लिंग आप देख रहे हैं, हाँ। ये चतुरात्म लिंगम है, ये विश्वनाथ जी की आत्मा है। ये ऊपर में बैठे हैं आशा विनायक गणेश, 56 विनायक नहीं विनायक। ये बीच में बैठे हैं माता पार्वती, विश्वभूजा गौरी। ये गंगा के पहरे की है सभी। ये बाजू में बैठी है अन्नपूर्णा, जिनके नाम से काशी में बैठी है। इनकी फोटो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये 20 हाथ की दुर्गा है और ये 20 हाथ की गौरी है। ये जो है देने का। अच्छा, दरबी है। ये 10 हाथ की घर है, 10 हाथ की घर। अच्छा, उससे दे रही हैं, क्या बात है। ये काशी पूरा विश्व है, ये पूरे विश्व के अंदर में नहीं है। ये गंगा के पहरे की शक्ति यहाँ बैठी है। तो भगवान शंकर में बोले हैं कि पूरे विश्व को करने के बाद में गौरी के रूप में यहाँ बैठ के विराजमान होकर पूरे विश्व का पालन करो, यही बैठ के तपस्या करो। तो ये शरीर के ऊपर में 20 शस्त्र, शंख है, चक्र है, गदा है, कुचवान है, सभी शस्त्र लिए दर्शन कर लीजिए। बोल रहा ये सभी देखिए हाथी है सर, जी। इधर देखिए शंख चक्र सभी है। वाह। अब कैसे कैसे यहाँ बैठे हैं देवता, कौन रूप में बैठे हैं देवता कोई को नहीं मालूम है। सही बात, सही बात। देवता आप कोई भी आया, काशी जो मोक्षदायिनी काशी, काशी के बल पे कोई स्थान नहीं है। आदमी यहाँ अपने मोक्ष के लिए आता है कि हमारा मोक्ष वो जन्म हमारा अच्छा हो। लेकिन क्या है कि यहाँ के लोग पुराने देवता को तोड़े जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं। क्या किया जाए, काशी के बल पे कोई स्थान नहीं। लेकिन काशी के अंदर में आके भी लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। पूरे नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म का पालन करने वाला कोई है नहीं। प्राचीन है। अच्छा, माता की जय। मानधातेश्वर महादेव की जय। भैरव, मां लक्ष्मी, पांचों कोने पर सभी देवता विराजमान। ये मतलब दुर्लभ चीज मिले। राजा मानधाता के हाथ की स्थापना कराए गए हैं और 1100 साल पुरानी किताब में इनका पूरा विवरण है। उसके भी ज़्यादा काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और ऐसा आधा जो है कहीं नहीं है, जलधरी जो है इस टाइप की। आप अध्यक्ष भी कहलाते हैं भगवती विनायक गुरु पहनाइए मला। यही गणा अध्यक्ष भी है। भागवती विनायक में आने वाले त्रिसंध्य विनायक है और त्रिसंध्य महादेव इसके ठीक पीछे।
शिवाय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च द्वारेश्वर महादेव की जय। शिवाय शिवाय गौरी बुधराजवृंद सूर्याय दक्षाध्वराशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय शिवाय नमः शिवाय द्वारेश्वर महादेव। यहाँ पर ये मंदिर विद्यमान है और तब मंदिरों को इसी तरह से काशीवासियों ने छुपा करके मंदिरों को बचाया है। ये मंदिर ही है, ये घर नहीं है, लेकिन प्रशासन इनको कह रहा है कि हमने घर खरीदा है और घर तोड़ रहे हैं। ये दुर्विसंधि है प्रशासन। पुराने मंदिरों को इस तरह से खरीद करके बंद कर दिया गया। पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है, ताला बंद है। बाहर से ही हम लोग भगवान को जो श्रद्धा है समर्पित कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये देखिए मंदिर है अत्यंत प्राचीन। ऊपर तक शिखर आप देख सकते हैं, पीपल का पेड़ है जो कि इसके साथ ही स्थित है, वो भी बहुत प्राचीन है। ऊपर तक आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका रास्ता यहाँ से है जाने का। प्रशासन ने इसको भी खरीद लिया है मकान कह करके और यहाँ पर ताला बंद कर दिया है। और अब ना तो भगवान की पूजा हो पा रही है, ना तो दर्शन हो पा रहा है। लगभग 50 फुट से 45 फुट तक का मंदिर है। उसके ऊपर पीपल का पेड़ है, प्राचीन मंदिर है और इसकी नक्काशी देखिए, धरोहर देखिए। लेकिन ना तो आस्था की दृष्टि का ध्यान रखा जा रहा है, ना श्रद्धा की दृष्टि का ध्यान रखा जा रहा है और ना प्राचीनता धरोहर का दृष्टि का ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मंदिरों को मकान कह करके खरीदा जा रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मंदिरों में ताला बंद करके पूजा बंद कर दी गई है। ये देखिए, ये प्राचीन मंदिर है जिसमें तुलसीदास जी ने जो भगवान संकट मोचन की प्रतिष्ठा की है, उनसे भी पहले की प्रतिष्ठा तुलसीदास जी ने यहाँ की थी, इसीलिए इनको आदि संकट मोचन कहा जाता है। और ये मंदिर स्थित है, पूरा परिसर है और इस परिसर में अनेक और दूसरे भी मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों को मकान कह करके खरीद लिया गया है। कभी कहा जाता है कि दान प्राप्त कर लिया है, कभी कहा जाता है खरीद लिया है, जो भी हो। लेकिन इन सब मंदिरों में पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। ये देखिए, ये भगवान संकट मोचन है जो आदि संकट मोचन के नाम से काशी में जाने जाते हैं। तुलसीदास जी की स्थापित मूर्ति है। विगत 25 सालों से हम इसमें सेवा करते हैं और हमारा गणेश मिश्रा नाम है। पंडित लाल बिहारी वैद्य जी हमारे नाना थे, जो काशी विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे और बहुत बड़े वैद्य थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। वो यहाँ पर परिसर में रहते थे और सेवा पूजा का सब जिम्मेदार संभालते थे। उन्हीं के द्वारा नियुक्त ये पुजारी जी हैं, आज भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। लेकिन अब ये मंदिर क्योंकि प्रशासन ने ले लिया है, पूरा परिसर भी ले लिया है, मंदिर भी ले लिया है, तो इसको तोड़ने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। इनको क्या आश्वासन दिया गया है हमको पता नहीं है, ये खुद आश्वासन कुछ भी नहीं दिया गया है स्वामी जी, और हमें कोई सूचना भी नहीं दी गई है दान करने से पहले भी और दान करने के बाद भी। जी गुरु जी, स्वीकार सवाल ही नहीं होता है गुरु जी। हमारा दिल बसा हुआ है, जिस काम को हम 25 सालों से करते हुए हैं उसको हम कभी टूटते हुए देखना चाहते हैं। हमारी गला काट के यहीं पे गाड़ दें तभी भी नहीं चाहेंगे। देखिए, 25 वर्षों से इस छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इनका भाव इतना जुड़ा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि गला कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस जगह को, भगवान की पूजा को नहीं छोड़ना चाहेंगे। इससे पहले जाने कितने और पुजारी आए होंगे, उनका भी क्या भाव रहा होगा। लगभग 450 वर्ष हो गए तुलसीदास जी को
उस समय उन्होंने स्थापित किया था। 450 वर्षों से स्थापित और पूजित मंदिर आज तोड़े जाने के लिए तैयार है। इसी बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं काशीवासी। प्राचीन विश्वनाथ पुस्तकालय है, जिसको गोयनका लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनेक अनुलिपियाँ और ग्रंथ सुरक्षित हैं। कई सौ वर्षों से ये प्राच्य विद्या की सेवा यहाँ पर रह करके कर रहा है। इस प्राचीन भवन को, जिसको कि स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, उसको भी तोड़ देने की योजना बनाई जा रही है। और सबसे दुखद बात ये है, जो हम महंत जी से पूछेंगे कि इसके जो व्यवस्थापक थे, उनके साथ क्या घटना हुई जब ये इसके जो व्यवस्थापक थे, विगत दिनों स्वामी जी आए थे मूर्ति जो टूटे थे उसका देखने के लिए, तो यहाँ उस व्यक्ति ने यहाँ इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन आज यहाँ आ रहे हैं तो ये पिछले करीब एक हफ्ते पहले उनकी तिरही थी, हार्ट अटैक पड़ गया। प्रशासन के लोग आए थे यहाँ, नापा जोखी किए कि ये भी उनके जद में आ रहा है, कॉरिडोर के जद में आ रहा है। और उस व्यक्ति को रात में जो नापा जोखी करके गए, सवेरे हार्ट अटैक हो गया और वो भगवान को प्यारा। लोगों का हृदय किस तरह से इन धरोहरों से जुड़ा हुआ है, इस बात का ये प्रमाण है। वास्तुशिल्प का दुर्लभ नमूना ये है। घर में सीधे पूजा होती है, मंदिर में पुजारी के माध्यम से। बोलिए शेष शाही भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। गंगा केशव भगवान की। ये मंदिर वो भगवान विष्णु का है और यही नीचे जल जाकर के, और ये जो है खड़ी प्रतिमा है भगवान विष्णु की, और बहुत ही प्राचीन है। इस तरह की जोड़ी प्रतिमा नहीं है महाराज जी। देखिए इसमें गरुड़ एकदम, कमल और वो है। हाँ, इसमें गरुड़ एकदम नीचे बैठे हुए हैं, वो ऊपर गणेश भगवान 24 अवतार, हाँ पूरे बने हुए हैं इसमें। इनके अलग नाम के आधार पे विष्णु के नाम बदल जाते हैं, 24 नाम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बाएं हाथ के ऊपर वाले 3 इधर 3 किसी इधर, में नीचे होगा, किसी में 4 नीचे, तो 10 इसी से बदल करके उसमें विष्णु 12 के 24 4 नाम हो वो जाते हैं। 16 पूजे। और ये काशी खंडों में आते हैं। गंगा केशवाय नमः। बोलिए गंगा केशव भगवान की जय। गंगेश्वर महादेव की जय।
बोलिए चतुर्वक्तेश्वर महादेव की जय। चतुर्वक्तेश्वराय नमः। गुरुजी उभर जाए। नमो शंभराय च मयो भव महेश्वराय च महेश्वराय च शिवतराय च चतुर्वक्तेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। करते थे इस मंदिर के ऊपर से मट्टी गिरा के इसको दबा दिया गया, हम लोग नहीं आ पाए। फिर जो है इस मंदिर को सब तोड़ फोड़ दिए, बड़ा बोलने पर हटे यहाँ से। कौन को तोड़ रहा था? ये जो विश्वनाथ मंदिर के जो और ठेकेदार, पहले मनपा किसने गिराया? ये करीब 25-30 साल पहले यहाँ पे श्रीवास्तव परिवार रहता था, उन्होंने मलबा गिरा दिया कि पूजा पाठ ना हो सके हम लोगों को। फिर उसके बाद जब गिर गया तो फिर जाना मुश्किल हो गया, आगे पुलिस भी बैठ गई रास्ते में। ये जो पुलिस बैठी है मंदिर के रास्ते में बैठी है। ये 2000 साल पुरानी प्रतिमा है। खंडित इसके बाद 2000 वर्षों से भी इसके बाद ये मंदिर 1500 जैसा कि वर्ष अभिलेखों पुरानी में पता चलता है चंडी चंडेश्वर मंदिर है। काशी खंड में इनका वर्णन है। और ये विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने मंदिरों की पूजा बंद करवा दी है, उनको खंडहर कर दिया था और मलबा डाल दिया था। मलबा अभी खाली कराया गया, लेकिन बाकी सारा जो मंदिर का और भाग था वो सब तोड़ दिया गया है। पुलिस बैठा दी गई है बाहर, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है और न तो पूजा करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं हमारे आराध्य देवताओं की। खुद को हिंदू बोल रहे हो, फिर क्यों मंदिर तोड़ रहे हो? खुद को हिंदू बोल रहे हो। ये प्रतिमा थी। हर हर महादेव। ये पूरा चंडी चंडेश्वर मंदिर का परिसर था, इसको पूरा तोड़ दिया गया है। जगह जगह भगवान के विग्रह थे, उनको तोड़ दिया गया है, मलबा में फेंक दिया गया है। कुछ मूर्तियां यहाँ पर जो बची हुई हैं, जो एक तरफ पड़ी हुई थी, मलबे में दबा दिया गया था। और ये देखिए भगवान, ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो गर्भगृह में थी, उनकी ये परिस्थिति है। यहाँ पर पूजा करने नहीं आने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम काशी को क्योटो बना रहे हैं। तो अगर देवताओं को निर्वासित करके ही क्योटो बनना है, ऐसा विकास किस काम का जिसमें हमारे आराध्य देवताओं के मंदिर तोड़ दिए जाए। कोई भक्त देखिए आज भी आकर के अपनी श्रद्धा समर्पित कर गया है, लेकिन परिस्थिति क्या है कि किस तरह से तोड़ देने के बाद यहाँ आने को रोक दिया गया है और आज भी वो जहाँ के तहाँ विराजमान है। खंडित करके और छोड़ दिया गया है। और ये देखिए नंदीश्वर है, भगवान शिव है।
यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस लगा करके रोक दिया गया है और पूजा बाधित कर दिया गया है। यहाँ पर पता नहीं क्या बनेगा, अभी कुछ पता नहीं है। दर्शन नहीं होता भैया। प्रीतिकेश्वर महादेव की जय। देख रहे हैं किस तरह से मकान के अंदर से, दुकान के अंदर से, गोडाउन के अंदर से कैसे कैसे करके आना पड़ रहा है। पहले यहाँ पर आने के लिए मकान खरीद करके रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने केस किया, उसमें आदेश हुआ कि नहीं यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं लोग, तो इसलिए अब हम लोग आ पाए।
ये परिसर है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस भवन को और मंदिर को खरीद लिया। यहाँ पर काशी खंडोक्त जब मुकेश्वर महादेव का मंदिर था, वो मंदिर तोड़ दिया गया और मूर्ति भी गायब कर दी गई। उसकी जगह नई बिल्डिंग बन रही है, सरिया दिखाई दे रहे हैं, कंक्रीट का काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर लोहा भी रखा हुआ है। फिर वो टूटी हुई दीवार दिख रही है, उसी के इधर से पूरा मंदिर था और इसको तोड़ दिया गया है। विनायक भगवान की जय। विकास इस तरह से चाहते हैं कि मंदिर ना टूटे। जैसे आपका सुंदरीकरण हमको करना है, ठीक है, तो और सुंदर बनाना है, जैसे सुंदर है भगवान की दया से, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करना है तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि नाक बची रहे, आँख बची रहे, कि उसको फोड़ करके और विकास हो जाए। जैसे प्रामाणिक है तो वो प्रामाणिक मंदिर केवल रहेगा। प्रामाणिक क्या होता है? मंदिर तो मंदिर होता है, घर घर में मंदिर। हाँ तो ठीक है, घर में मंदिर है तो क्या उसको तोड़ दिया जाना चाहिए? हर घर में मंदिर होना दोष है? नहीं तो फिर तो विकास हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आप दूसरा बनाइए, बना करके वहाँ प्रतिष्ठा करिए उत्सव पूर्वक, जो कलाहरण की विधि है उसके द्वारा। उसके बाद पुराना तोड़ दीजिए, कौन मना करता है? सदा सदा नवीन एक ही जगह होंगे फिर तो। एक जगह क्यों होंगे? एक जगह होने का मतलब फिर गोडाउन बना दो भगवान को। ये गुण है कि दोष है हर घर में मंदिर होना? विकास में कुछ तो होता ही है। क्या होता है? जब सुंदरीकरण करना चाहेंगे, हाँ। वो भी आया था पेपर में, सबसे पॉल्यूटेड शहर यदि कोई है तो वाराणसी। तो क्यों नहीं उसको पोल्यूशन हटाया जा रहा है? पोल्यूशन कैसे उसके लिए क्या कॉरिडोर से हट जाएगा? आप वैज्ञानिकों को बुलाइए, बता दें कि कॉरिडोर बनाने से प्रदूषण हट जाता है तो हमने मान जाए। क्या खूबसूरती बनेगी? 2 सड़क बन जाएगी, उससे बनारस का प्रदूषण हट जाएगा। बनारस के प्रदूषण को हटाने के लिए क्या किया गया वो बताइए। उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। गलियां गंदी पड़ी हुई हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। सुना जाए जैसे जो स्कंद पुराण में वर्णित है, जिन मंदिरों का वर्णन है, नहीं स्कंद पुराण में वर्णित है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई मंदिर है तो उसको कैसे तोड़ा जाए? हम चलें आपके यहाँ तोड़ें, शुरू करें? आप स्वीकार करोगे? स्कंद पुराण में वर्णित नहीं है आपके यहाँ? हमारे मठ हम देते हैं, हमारे मठ उसको हम तोड़ देंगे। हाँ, तोड़ देंगे। मंदिर तोड़ दें, मूर्ति तोड़ दें, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई विकास में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? शिव जी तो सब शिव जी है। अरे ऐसे कैसे सब शिव जी? काशी विश्वनाथ सबसे मुख्य है। यदि हम घर घर के शिव जी को बचाने लग जाएंगे तो काशी विकास सब गली में रह जाएगा सब कुछ। क्या काशी गली में ही रहेगी? सब सब मंदिर तोड़ दिया जाए, आपको मंजूर है इसमें? सब के लिए कभी नहीं। तो फिर सबके लिए आप तो कह रहे हैं विश्वनाथ जी रहे हैं बस। हम क्या, अगर आप ये कहते हैं कि मंदिर विकास के लिए हटाया जा सकता है, अगर ये बात काशी से निरूपित हो गई तो पूरे देश में जाने कितने विकास जो है वो होने लगेंगे और मंदिर हटाए जाने लगेंगे। लोग वैसे भी मंदिर हटाना चाहते हैं। बात हम करें तो घर में मंदिर है। नहीं, काशी तो पूरे भारत का वो है ना, फिर तो पूरे भारत को निर्देश यहीं से मिलता है। यदि आप हर एक मंदिर बचाने लग जाएंगे, हर घर में छोटे से डाल दिए तो सब बचेगा। ठीक है, तो क्या दिक्कत? सब बचेगा, क्या दिक्कत? क्या कभी विकास नहीं हो सकता? कोई सा विकास ये वो विनाश। देखिए जैसे ये मंदिर है, देखिए ये मंदिर है, अब यहाँ पे हमको विकास करना है। हम यहाँ पर दूसरा इससे सवाया मंदिर बना देंगे, करना पड़ेगा। यहाँ सवाया मंदिर बना देंगे, यहाँ से कलाहरण करके मूर्ति लाएंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको तोड़ देंगे हम। उसमें तो हम वो तो ये शास्त्र विधि है। शास्त्र तो ऐसा कोई रिजिड नहीं है। अगर शास्त्र तो व्यवस्था देता है ना। आप ये बताइए कि जिस मूर्ति की पूजा हजारों वर्ष से हो रही है, उस मूर्ति को आप मलबा बना के तोड़ के फेंक दो, ये कैसे कोई स्वीकार करेगा? और हमारे 125 मंदिर मूर्ति तोड़ दी गई और मलबा बना के फेंक दी गई और हम बोल भी नहीं सकते। क्या परिस्थिति है हमारी? यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हम लोगों ने टूटी देखी हैं वो कैसे देखी पता है? मूर्ति तोड़ दी गई और तोड़ देने के बाद
जब मजदूर आए रात को ट्रक में भर करके मलबा ले जाने के लिए, तो मजदूरों ने देखा कि इसमें मूर्ति है, तो उन्होंने निकाल के चबूतरे पर रखी। वो मूर्तियाँ हम लोग देख पाए। माने मजदूर के मन में इतनी भावना है कि ये मूर्ति मलबा में नहीं फेंकी जा सकती, वो निकाल करके बाहर रख देता है, बाकी मलबा फेंकता है, और हमारे अधिकारी और हम स्वीकार कर लें। आप देखिए कि बौद्धों ने मंदिरों को तोड़ दिया था, आदि शंकराचार्य जी ने पुनः प्रतिष्ठा की कि नहीं की, इसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी। तो अगर हम उन्हीं के शिष्य हैं तो हमारा भी काम है कि अगर कोई तोड़ दे तो पुनः प्रतिष्ठा करें, ऐसे कैसे हम छोड़ दें। आप समझो, हर मंदिर का जो है आप उसका जीर्णोद्धार के नाम पर आप उसको अगल बगल में बना सकते हैं, उसको नक्शे में बैठ के इंजीनियर के साथ देखना पड़ेगा। तोड़ के फेंकने का हक किसी को नहीं। तो समझ में आई बात? हाँ। अब आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत। चलो अब साथ हो? ठीक। विनायकाय नमः। सप्तावरण विनायकं पश्यामि। सप्तावरण विनायकाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, नमस्करोमि। आखिरी पड़ाव है यहाँ जो विनायक से जौ का प्रारंभ था और यहाँ से आपका समाप्ति हुई। ये सप्तावरण विनायक है, जौ चढ़ने से इनका नाम जौ विनायक के नाम। ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसमें ये मंदिर भी आ रहा है? जी हाँ, ये मंदिर। आप लोग क्या कह रहे हैं? इसके लिए तो हम लोग खिलाफ हैं, इसके विरोध में हम लोग हैं कि ये ना हो। अब आगे देखिए, जो प्रशासन से बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। हम लोगों का यही है कि इसके आगे कोई काम ना हो, क्योंकि ये पौराणिक जगह है, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। ये पौराणिक जगह है, यहाँ धार्मिक कार्य होना चाहिए, ना कि कोई उद्योग धंधा वाला कार्य होना चाहिए। शिवाय च शिवतराय च महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उद्वारुकमिव बन्धनं मुक्षीयमामृतात्। ये भी काशीखंड में ये भी आते हैं। अच्छा। भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च।
नॉर्मली है, हाँ यहाँ आगे में। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग किराएदार यहाँ पर अंग्रेजों से पहले के समय की, हमारा जन्म इसी मकान में हुआ। इसके बावजूद कुछ लोग कतिपय लोगों ने फर्जी कागज से जो है रजिस्ट्री करवाई है, बुला करके पैसा नहीं किया जा रहा है। कहते हैं 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो। बताइए सर स्वामी जी, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चों को लेकर? ठीक है, माताओं की सेवा करके अलग से मिलना चाहिए। सर्वेश्वराय नमः। शिवाय च शिवतराय च आपने अगर इसको अंदर ही अंदर तोड़ के रसोई घर बना लिया होता तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं बनाया ना। क्यों नहीं बनाया? भावना के कारण ही नहीं बनाया ना कि मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। वो भी तो अब क्यों तोड़वा रहे हैं? मंदिर नहीं तोड़ेंगे ना, वो भी कर ना वो सब आगे पीछे मंदिर आखिर तोड़ा ना मंदिर, पीछे मंदिर जहाँ टूटी है। कौन सा मंदिर? बड़ी मंदिर है। अरे अब तो आ रहा है ना उधर से। उन्होंने तो सुमुख विनायक तोड़ ही दिया, दुर्मुख विनायक तोड़ ही दिया, प्रमोद विनायक तोड़ ही दिया। आप तो देख ही रहे हो, गली में रहते हो। क्यों आप नहीं देखे अभी तक? सारा मंदिर तोड़ दिया, मूर्तियां तोड़ दी। अभी चली सर, अरे ना देखा हो ऐसा संभव है। ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं। ओम नमः शिवाय। समर्पयामि अर्घ्यान् आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम भगवते श्री मोदविनायकाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा के 5वें अध्याय में वर्णन आता है, धार्मिक सत्य संतस्य साधु मोर ध्वजो भवत देहार्थम क्रकचैः छित्त्वा दत्त्वा मोक्षमवाप्। तो करवत बोलते हैं क्रकच को, तो उससे लोग सिर छेद करा करके काशी में प्राणदान करते थे मोक्ष के लिए। जी हाँ, वो स्थान यही है भीमा शंकर का। भीमा शंकर के पास में ही करवत का विधि चलता था, इसीलिए मंदिर को काशी करवत के नाम से जानते हैं। कालांतर में जब काशी में लोग निवास करने लगे, यहाँ स्वभावतः मृत्यु प्राप्त होने लगी, तो वो प्रथा समाप्त हो गई। आप लोगों के वजह से दबाव प्रशासन पे बना है, लेकिन निरंकुशता तो चली रही है। प्रशासन ही आपकी छाया बनी रहेगी तो धर्म हम लोगों के लिए सुरक्षित है। शिवास संगे विनायक भगवान की जय। फोटो मत कीजिए, फोटो मत कीजिए। श्री प्रमोद विनायकाय नमः। हथौड़ा चलाना मना नहीं है। अरे दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आपके घर में जा रहे हैं?
हर हर महादेव शंभो। सारे लोग दर्शन करेंगे। सुमुख विनायकाय नमः। शंभो। कौन से सुगंधिनी माल्यात्यानु प्रमाणान पुष्पाणि पूजा तम पृथ्वीयताम पूजयामि नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि नमः। पुष्पमालां धारयामि नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः। नमस्करोमि। प्रतिग्रहेश्वराय नमः। पूजयामि नमः। पुष्पमालां धारयामि नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। प्रतिग्रहेश्वराय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः। नमस्करोमि। यथा लुब्धोपचारैः पूजयामि। नमस्करोमि। निष्कलंकेश्वराय नमः। युगपत् पूजयामि। बोलिए मार्कंडेयेश्वर महादेव की जय। राजराजेश्वराय नमः। स्मृपयामि। भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। पुजारी जी को चढ़ाई। राजराजेश्वराय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। राजराजेश्वराय नमः। पुष्पमालां धारयामि। श्रीराजराजेश्वराय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। श्रीराजराजेश्वराय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीराजराजेश्वराय नमः। नमस्करोमि। बोलिए राजराजेश्वर भगवान की जय। हमारे स्वयंभू हैं जी जी, मंदिर ना टूटे, क्योंकि हम लोग इन्हीं को बस इन्हीं सब की पूजा से वाराणसी का विकास हुआ है। वाराणसी का पूरे विश्व में नाम किसके कारण हुआ है? इन्हीं देवताओं के कारण। तो अब विकास तो इन्हीं, विकास के मूल तो ये, तो क्या विकास होगा? क्या विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। रहते हैं, देखो कितनी कम जगह है, लेकिन फिर भी मंदिर तोड़ा तो नहीं है कम से कम। भवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं
चलेगी तो फिर ये दुर्लभ चीज मिलेगा नहीं, अप्रमाण नहीं रहेगा, अप्रमाण जरूर कोई परिस्थिति आ जाएगी तब के लिए रखिए, ठीक है। नमो कृतेभ्यो कृत्सापदेभ्यो नमो नमो वीरू खरवंस्तुनाथ विनायक की जय। हम बताएंगे। मुखभिः प्रतिमोदनं भुक्ववतीः प्रसुवरीः अथवा इव सजितवरीर्भिरुदः पारैष्णवः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममामयानि गर्भधमा त्वमदासि गर्भधमा। काशी खंड के काशी खंड में एक विनायक इनका नाम है। इनके दर्शन 56 विनायक के दर्शन करने का प्रयास होता है। काशी खंड में इनके 44वें ध्यान इनका नाम 44। रामचंद्र की जय। शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतभूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सारा काशी तो सही दुख हो जाएगा। काशी भगवान से ही तो है। वही बात। संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वस्ति न इंद्र बृहस्पति भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो जलाधरी है वो पश्चिमाभिमुख है। सामान्यतः जलाधरी उत्तराभिमुख होती है। हम लोगों ने मंगला गौरी में देखा कि वहाँ की भगवान की जलाधरी दक्षिण मुख थी और यहाँ पश्चिम मुख। शिव शिखर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ फाटकेश्वर
तोड़ के ही जगह बनाएंगे। आपको चाहिए या कोई सुविधा चाहिए तो आप दूसरी जगह पे विश्वेश्वर महादेव की जय। काशीखंड में शैलपुत्रे ते द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे ते कूष्माण्डे पुस्तकं पंचमं स्कन्दमाते ते षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रे ते महागौरी द्विजाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाष्टकीर्तिदाः। बोले चित्रघंटा माता की जय। 56 विनायक में बोलिए पशुपति विनायक भगवान की गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गुंहवामहे। प्रपितामहेश्वराय नमः। ये लगभग 50 से ज़्यादा ही फुट नीचे है। हाँ? महेश्वराय नमः। पिता महेश्वराय नमः। क्या महात्म्य है थोड़ा बता दीजिए। ये पिता महेश्वर हैं, देवी देवताओं के पिताजी हैं। जी जी। देवी देवता जब काशी में आए तो अपने पिता को नहीं पाए जी। तो उन्होंने आवाहन किया तो ये गया में बैठे थे। हाँ हाँ। गया से चल के ये स्थान बाबा ने गया से आए। गया से आए। ये यहाँ विराजे हैं। ये कितना जमीन से कितना फुट नीचे है मंदिर? ये करीब है 26-27 फुट का। 26-27 फुट नीचे। शीतलाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि।
योगेश्वर, चंद्रेश्वर, कहाँ पर? सिद्धेश्वर। इसलिए ये उधर भी है। सिद्धेश्वराय नमः। कलियुगेश्वराय नमः। कलियुगेश्वर महादेव। राय नमः। सिद्धेश्वर भगवान की जय। दक्षेश्वर भगवान की जय। सिद्धेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक मंदिर के लिए बाकी मंदिरों को क्षति पहुंचाना मेरे विचार से तो उचित नहीं लगता। नहीं है ना? पता एक ही है, शिव तो शिव है, शिव तो शिव है, सही बात। अब ये जैसे चंद्रेश्वर है जिनका आपको काशी खंड में मिलेगा। पूर्णिमा जितने देर तक रहती है जी, उतने देर तक, जितने देर जब भी पूर्णिमा आएगी उतने देर तक विश्वनाथ जी, बाबा विश्वनाथ इनके साथ ही यहाँ पर बताइए तो क्या फर्क है दोनों में? सही बात, सही बात, सही बात। तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। काशी नगरी का नाम आज इतने समय से है, हजारों वर्षों से, उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, उनको रहने देना चाहिए, उनकी पवित्रता को, उनके हर चीज को रहने देना चाहिए कि जैसा है वैसे रहने देना चाहिए। ये हमारी परंपरा खत्म हो रही है। नहीं बना सकते तो बिगाड़े तो नहीं, कम से कम बना के तो चले। नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम जो है रहने दें। कर सके। अच्छा, गोल्डन कलर की बिल्कुल भारी भारी और करत हो। नागेश विनायकाय नमः। भगवान की जय हो। हमारी धरोहर है जो है कोई ऐसे ही तोड़ देते हैं जो बाहर के लोग आके, तो ये तो एकदम समझ लीजिए कि अन्याय है। पूरा हास कर रहे हैं, संस्कृति का पतन कर रहे हैं हमारे। गंगा की धारा को रोक दिया है उन्होंने। गंगा जी सूख के नाला बन के रह गई। कानपुर देख लीजिए, यहाँ पे इलाहाबाद देख लीजिए, वही स्थिति बनारस की हो रही है। तो हमारे संस्कृति का पतन कर रहे हैं। तो भगवान इसको देख रहे हैं, आगे वो स्वयं समझ में आएगा क्या तो उसमें